पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरा लैपटॉप जो है ना पूरा का पूरा स्लाइड आउट में मोटर होम के फंस के टूट गया, 3 पेटी का हो गया नुकसान। दिमाग बिल्कुल आउट था, बहुत सैड था, रोने वाली हालत हो गई थी। इसीलिए हम आए थे अभी यहाँ पे मॉल में, एप्पल के स्टोर में। एक तो वो लैपटॉप दिखाने कि उसका क्या हो सकता है, मगर हमारे साथ यहाँ आते ही एक ऐसा अचंभा हो गया ना, ऐसा अचंभा कि भाई साहब मैं कहता हूँ। तो ही हम जब पहुंचे यहाँ पे तो मैंने कहा यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, इनके पास ले ही जाता हूँ, वरना एप्पल केयर का फायदा ही क्या है, एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं गया उसके बंदे के पास, वो अंदर से आया, कहता ओ यू गॉट अ डैमेज मैक। मैंने कहा नो नो, आई गॉट अ सीवियरली डैमेज मैक बिकॉज यू हैव एप्पल केयर प्लस, सो द कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड एवरीथिंग विल बी पार्क्ड एट 345। तो मुझे ये लगा कि $350 जो हैं कनेडियन, बस मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, बाकी जितने पार्ट उसमें डलेंगे क्योंकि डैमेज हुआ उसके पैसे मेरे को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। मैंने उससे पूछा हाउ मच डू यू थिंक आई विल हैव टू पे फॉर दिस, बिकॉज तो पूरे ही टूट गया, इसमें कितने पार्ट के। उसने कहा ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा। मैं बेसिकली ये कहने वाला था इतना कुछ बदलवाने का हम तेरे को दे ही नहीं रहे, हम बाहर से कराएंगे क्योंकि इतने में तो नए की कॉस्ट बन जाएगी। तो वो कहता कि 349। मैंने कहा है, कहता यस बिकॉज यू हैव एप्पल केयर प्रो and you brought a damaged machine, we will replace every part that is not working, give you a fixed computer and you only have to pay 359, which was actually the cost of Apple Care। और अभी 3 साल की मैंने Apple Care Plus ली थी, तो मेरे जो ये डाउट, क्योंकि मैंने जहाँ पे नेट पे रिसर्च की थी, एवरीबॉडी सेइंग कि उसका पानी गिर गया, स्क्रीन टूट गई, कीबोर्ड में कुछ चला गया, ऐसी चीजें कवर हो जाती है, मगर कैटास्ट्रोफिक डैमेज जिसके अंदर पूरी मशीन बर्बाद हो जाए वो कवर नहीं होता। और मैं बस तुक्के के लिए दिखाने के लिए आया था कि एस्टिमेट मिल जाएगा इनसे कितनी वो है, उन्होंने कहा सब कवर कर देंगे। भाई साहब मैं कहता हूँ, मैं मेरी खुशी के आंसू। 349 जो आपने देना है वो बेसिकली बस आपका डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल है, हाँ। इंश्योरेंस होती है गाड़ी हाँ, की, हाँ, 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 200 300 400 जो डिडक्टेबल होता है वो वो आपके देना इधर है। की। मैंने उससे पूछा कि यार सही में ये हो जाए, मैंने कहा ज्यादा सवाल नहीं पूछता, क्या पता गलती से ले रहा हो। फिर बाद में जी हमने कहा कि अब चलिए मशीन तो दे ही दी है, तो इसलिए हम नया कंप्यूटर तो खरीदना है ना, क्योंकि यहाँ तो गया 14 दिन के लिए। मैंने कहा अब 14 दिन तो मैं विनीपेग में तो हूँ नहीं। फिर मैंने कहा भाई तेरे पास आएगा तू कोरियर करवा दियो, मगर मैं इसको वापस नहीं लेके जा रहा, कहीं अगली बार इनका मूड बदला हो या मेरे मोटर में झटके लग के और खराब हो जाए। नहीं, मैंने कहा इसको तो फटाफट जान छुड़ाओ इससे, कह रहे हैं 350 में कर देगा। मैंने कहा ले जा भाई। तो वो तो गया कंप्यूटर। फिर हमने कहा अब मैं एडिटिंग कैसे करूंगा, नया कंप्यूटर चाहिए। तो हमने उठा लिया एक नया मैकबुक प्रो ले लिया ना। पहले हमने सोचा 15 इंच वाला मैकबुक एयर जो नया आया है M2 प्रो चिप के साथ वो ले लेंगे, मगर फिर उसमें ना रैम सिर्फ 8 GB थी, तो उसमें मेरा काम ना चलता। तो मैंने मैकबुक प्रो एक नया उठा लिया, और यहाँ पे पॉलिसी होती है कि 14 डेज यूज करके आप रिटर्न कर सकते हो। मैंने उनको क्लियर बोला, मैंने कहा ऐसा मैं खरीदी से ले रहा हूँ क्योंकि वापस करूंगा। तो उन्होंने कहा यस टेक्निकली यू कैन, तो आप ले जाओ। तो मैंने पैसे भरे उसके $3700 जो भी टैक्स वगैरह मिला के मशीन उठा ली और लेके आ गया। और उस लेडी ने मेरे को ये बताया कि फिर मैंने उससे पूछा, क्योंकि लैपटॉप तो जा सकता था, मैंने उस लेडी से पूछा, मैंने कहा ये सही में होता है ऐसे, मतलब टूटा बटा कर देते हैं? कहते नॉट इवन ब्रोकन, फुल्ली डिस्ट्रॉयड मैकबुक प्रो। कहते हैं हमारे पास येस्टरडे वी गॉट समवन अ मैकबुक प्रो फ्रॉम समवन हुज हाउस कॉट फायर। किसी बंदे का पूरा घर जल गया था और उसमें उसका मैकबुक प्रो भी घर के अंदर पड़ा पड़ा पूरा मेल्ट हो गया था। वो कहते अंदर लैपटॉप इंटैक्ट था, मगर चारों तरफ से वो आग की वजह से पूरा का पूरा पिघल गया। तो उन्होंने वो भी ले लिया और वो लेके उसको रिप्लेस किया पूरा। रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होती है दैट इज $750, जो कि इसकी डबल होती है। तो उन्होंने कहा उसको नई मशीन मिल गई क्योंकि उसके पास एप्पल केयर प्लस था। तो भाई साहब कभी भी कुछ लेते हो एप्पल केयर प्लस लेना। अब यहाँ पे क्विकली वीडियो में से निकल के एक दो चीजें क्लियर कर दूं। आई वाज सो कन्विंस्ड कि ये कवर नहीं होगा एप्पल केयर के अंदर। उसके कई रीजन तो मैंने आपको बताया, मगर मैंने जब डिटेल्ड रिसर्च करी और एप्पल की वेबसाइट पर जाके उनकी जो एप्पल केयर की पॉलिसीज है उसके अंदर एक्सक्लूजन की लिस्ट पड़ी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो उसके अंदर क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग भी देख सके। टू रिपेयर डैमेज इंक्लूडिंग एक्सेसिव फिजिकल डैमेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन क्रश्ड, बेंट or submerged in liquid caused by reckless, abusive, willful or intentional conduct। मतलब इसका बेसिकली ये है कि अगर क्रश्ड हो या बेंट हो, उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मेरा बेंट हो गया था एंड इट वाज काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ रेकलेस बिहेवियर। तो आई डोंट नो क्या हुआ है। और दूसरी चीज एक ये भी लिखी हुई है कि यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि फिजिकल डैमेज के आप 349 पे करके या स्क्रीन के 129 वगैरह पे करके आप 12 महीने में एक बार ऐसी सर्विस ले सकते हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो चीज़ कवर्ड है इसके अंदर। मगर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अगर
फायर में, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे उस लेडी ने बताया था कि एक्चुअली उन्होंने किसी को $750 में रिप्लेस करके दिया। पहली बात तो 750 की ये फिगर ही कहीं नहीं लिखी हुई। दूसरी चीज स्पेसिफिकली जो एक्सक्लूजन लिस्ट है, उस एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है टू रिपेयर द डैमेजेस कॉज्ड बाय फायर, अर्थक्वेक, फ्लड और सिमिलर एक्सटर्नल कॉजेज। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अब ये वो फायर जो जंगल में लग जाती है और हजारों लोगों के घर जल जाते हैं, उस फायर में कवर्ड नहीं है। मगर किसी एक बंदे के घर में आग लगे तो उसका फायर में कवर्ड है। मगर मैंने अपना केस बेंट का बड़ी क्लियरली पढ़ा था। बट मेरे हिसाब से तो ये आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि ऐसी चीज जो टेक्निकली कवर नहीं होनी चाहिए थी एक्सेप्ट भी हो गई और वो करके भी दे रहे हैं। और वो जितना मैंने अमाउंट सोचा था उससे बहुत कम है। 379 है, एक्चुअली 349 बोल गया मैं बार बार, प्लस 53 के आसपास टैक्स लगेगा। तो कुल मिला के अराउंड 425 कनेडियन डॉलर्स में हो जाएगी। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ, इतनी गुड विशेस के लिए और मैसेजेस के लिए, और आपके सुपर थैंक्स के लिए भी, जिसकी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ना बहुत ज़्यादा आए। क्योंकि मेरा शुरू से टेक ये था कि क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल गलती है, अवॉइडेबल मिस्टेक है, तो उसके लिए फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए अभी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली को। बट क्यों, इसीलिए मैंने लाइव वीडियो में ना बताया भी नहीं था कि मेरा लैपटॉप टूटा हुआ है। मैं बार बार, अगर आपने नोटिस किया हो लाइव वीडियो में, मैं कहता था मैं कमेंट्स लो नहीं कर पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा। वो फ़ोन पे करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा कंप्यूटर लेके लाइव चैट पे बैठता हूँ, तो उसके अंदर चैट्स पढ़ना भी आसान होता है, सब कुछ ढूंढना, स्पीड स्लो करना। मगर कंप्यूटर मेरे पास उस टाइम मेरा था ही नहीं और मैं बताना नहीं चाहता था कि कंप्यूटर टूट गया है। बट जब मैंने वीडियो डाली तो उसके बाद सुपर थैंक्स आने लगे। और आज से पहले सुपर थैंक्स तो मेरे बहुत टाइम से एनेबल्ड है, मगर कुल मिला के पिछले कुछ महीनों में 5 आ गए होंगे, 15 आ गए होंगे, 20 आ गए होंगे, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 150 का। तो उसमें मैं हार्ट कर देता था जो भी भेजता था सुपर थैंक्स। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी, मेरे स्पेसिफिकली कहने के बाद भी कि आई नो मेरी गलती है, मैं डिजर्व नहीं करता, बहुत सारे लोग फिर भी आउट ऑफ शेयर लव भेज देंगे। 2-2.5 घंटे बाद जब मेरे को मम्मी का फोन आया, उन्होंने कहा सुपर थैंक्स आ रहे हैं, तो मैंने फटाफट कमेंट लिख दिया एक, क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था, शूटिंग कर रहा था, और एक कमेंट लिखा कि प्लीज़ ना भेजो, मेरी गलती है। उसके बाद भी फिर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स सुपर थैंक्स भेजते रहे। और क्योंकि उस टाइम तक कोई 2-2.5 हज़ार कमेंट के आसपास हो चुके थे, तो मैं अगर अपनी चैट में अपनी फ़ोन में देखता भी, तो उसके अंदर कमेंट्स मैं ऐसे करता, 20-25 निकलते, एक सुपर थैंक्स आती, फिर करता 15-20 निकलते, फिर एक आती, फिर ऊपर करता, फिर एक आती। तो उससे मेरे को 2,500 कमेंट के बीच में सही से अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था कि कितने ज़्यादा आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं बाहर शूटिंग करने गया हुआ था। और जब मैं वापस आया 6 घंटे बाद, तो मैंने कंप्यूटर पे जब उसको खोल के देखा, फिल्टर लगा के सारे सुपर थैंक्स वाले अलग करके, तो मैं हैरान हो गया कि इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं। तो मैंने फटाफट से उसको डिसेबल ही कर दिया अपने चैनल से कि भाई और ना आए। और नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि जितनी मेरी एक्चुअल एक्सपेंस है उससे ज़्यादा आ गए हैं। बट अगेन आई एम सो वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोगों ने इतनी हेल्प करी। मतलब मेन तो इमोशनल सपोर्ट आप लोगों का होता है, खर्चा तो चलो भगवान की दे, और आपकी दुआओं से सिर्फ 425 कनेडियन डॉलर के अंदर मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू एक्सपेक्टेड नहीं था। बट उसके ऊपर आप लोगों ने इतने जो कमेंट्स थे, इमोशनल हो गया मैं बहुत ज़्यादा। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। और अपने आप पे ना ये फील होता है थोड़ा सा फाइनली कि अंदर से इंटरनल एक स्ट्रेंथ मिलती है कि आपको लगे ना कि हाँ, आपकी केयर करने, आपके प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मैं सिर्फ सुपर थैंक्स की नहीं, मैं ईच एंड एवरी जो बड़े बड़े कमेंट मेरे को आए थे उन सब की बात कर रहा हूँ। तो अंदर से एक ना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ यार, कोई गल नहीं, जी की तरह एक गलती भी होगी तो अपनी फैमिली की तरह लोग साथ में खड़े हुए हैं। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से। और अब वापस चलते हैं वीडियो के। और भाई साहब, जितना मेरा मूड मैं कहता हूँ रोने वाला था ना, उतना आज खुशी के आंसू निकलने की हो रही है। इसलिए इस खुशी में हमने कहा सरोजी मस्टैंग में गेड़ी भी दिलाऊं। बढ़िया बढ़िया खाना तुमने पिछली वीडियो में खा ही लिया था, और अब ले गए चलो आप हमें सीधा विनिपेग का डाउनटाउन सेंटर दिखाने के लिए, जहाँ पे के बारे में मैं आपको विनिपेग के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। रुक रुक के और थोड़ा बहुत दिखाते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है गाइस कि आपको बहुत देर लगेगी दिखाने में, ऐसे ही मतलब शुरू होती खत्म हो जाता है। यार देखो ना, पैसे मांगने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पे रहते हैं, ऐसे आके नहीं मांगते, उनके बोर्ड पे लिखा होता है ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग करके। या ये ना बंजारे, थोड़े से क्या कहते हैं, स्ट्रीट पे रहने वाले होमलेस भी हैं। इनमें से कुछों को नशे की भी प्रॉब्लम होती है। नशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना चोरी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ के जो आप लगा लो एबोरिजिनल्स बोलते हैं या नेटिव लोग हो गए, उसमें ना
गवर्नमेंट की तरफ से उनको कई चीज़ों में टैक्स में बेनिफिट होते हैं, सपोर्ट होता है, कई चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। लोग तो देख ही नहीं रहे। लोग इधर का डाउनटाउन फिर अलग है ना यार, कंपेयर टू बिग सिटीज लाइक टोरंटो और कैलगरी। यहाँ पे कम थोड़ा भीड़ होती है, डाउनटाउन साइड कम भीड़ होती है। हाँ। यहाँ पे और जो बाकी एरिया है, जैसे कल रात को क्लब वाला स्ट्रीट था तो हाँ, वहाँ ओसगुड। पे लोग ज्यादा होते हैं, ऑसबॉर्न पे लोग ज्यादा होते ऑसबॉर्न, हैं, ओके। कॉरिडोर पे लोग ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो थोड़ा कम होता है। कमी है यहाँ पे। असली कनेडियन तो यही है, नहीं? टेक्निकली यस। टेक्निकली यस। और मैं ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट अगर इनको देती है ना 4 पैसे फालतू या कुछ बेनिफिट, तो कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार भी एक ज़माने में बहुत हुए हैं, ये पिछड़े भी बहुत रह गए थे, और इनके अपने कल्चरल और भी कई सारे फैक्टर हैं जिसमें इनकी अपने वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से इनके ऊपर मुश्किलें आती रही हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग फाइट बैक कर जाते हैं, संभल जाते हैं, मगर कई जो नहीं कर पाते वो फिर ज़्यादा नज़रों में आ जाते हैं, और फिर लोगों के देखने का नज़रिया इस तरीके से बन जाता है कि ये लगा लीजिए एक तरीके से एबोरिजिनल्स की प्रॉब्लम है या समथिंग। बट देयर इज नो कम्युनिटी, देयर इज नो जनरलाइजेशन, देयर इज ओनली अब यहाँ पे क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं तो थोड़े ज़्यादा नजर आते हैं, दैट्स इट। बट जो शॉट आ रहा था ना वो सामने मस्टैंग के, वही क्या बात है, 3 रंग दिख रहे हैं भाई, मजे आ गए वैसे। कमाल ही होगी। देखे ना होटल केड़ा है भाई, ये द फोर्ट गैरी कोई और ही है। वाया रेल, ये रेलवे स्टेशन है। ओके, ये तो आपने दिखा दिया, मतलब थोड़ा कहने को तो बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट है, मगर थोड़ा सा शेडी भी है इन द सेंस। बट कोई अच्छी जगह भी तो होंगी शहर में। आपको बढ़िया जगह पे लेके दुनिया, अच्छी खासी मार्केट है, बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब बढ़िया मिलता है। हाँ ठीक। ये वो एरिया जिसका आप कहते हैं अच्छा एरिया, क्या कहते हैं एरिया को? द फोर्ट्स। द फोर्क्स इलाके का नाम है। इधर हम सनियामा के साथ गए। अच्छा, ओके। देखे जी क्या है विनीपेग, मैं तो पहले कभी ढंग से घूमा ही नहीं। पिछली बार आया तो कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, और सामान तो हमने डाल दिया है डिक्की के अंदर। भाई जी ऐसा है, एप्पल के अंदर चोरी कवर नहीं करता। हाँ, डिक्की में से किसी को पता नहीं चलेगा क्या है। कैमरे पे मत बताओ ना, तो लोगों को पता चल जाएगा डिक्की में। ये मजे मतलब तेरे को पता है कनाडा में वहाँ पे ऑन्टारियो साइड जो चोरियां होती है ना, सनी बता रहा, वो ना एक स्पेशल एक्सरे लेके घूमते हैं। एक्सरे से उनको पता लग जाता है कि अंदर कोई बैग क्या पड़ा है कि नहीं पड़ा डिक्की के अंदर। विनीपेग में इतने टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस बंदा ही नहीं मिलेगा। वो उसके लिए मगर स्पेशल सोफिस्टिकेटेड गियर चाहिए होता ना, वो तो उनके पास होगा नहीं। बट चलो एनीवेज, फिंगर्स क्रॉस, भगवान सब भली करेगा। और ये बोगियां देख रहे हो ना, ये पुरानी लगा रखी है विंटेज जो है, मगर यहाँ पर साइकिल रेंटल है, और वो साइकिल रेंटर ये बोगियों में डाल के रखने हैं, साइकिलें अपनी रेंट करनी है, बोगी से निकाल के देंगे, लो जी गेड़ा ला के आओ। मगर गेड़े से याद आया, जैसे वहाँ तो ब्रैम्पटन में गेड़ी रूट है, चंडीगढ़ में गेड़ी रूट है, यहाँ विनीपेग में इतने पंजाबी रहते हैं, यहाँ पे कोई गेड़ी रोड नहीं है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो फिर तो तूने तो बस टैंक ले लिया है। मैं कभी गेड़ी रूट पे गया नहीं हूँ। झूठ। ना सच में चलो पहली बार चलते हैं, आज चल सकते हैं, चल लेते हैं। तो गाड़ी भी बस में अपने पंजाबी लोग यार दोस्त मिलेंगे, देसी हैं। यार निखिल दुआ थोड़े फैशन वाले कपड़े दिला दे यार, लोग मेरे को वही 4 कमीजों में काली टी शर्ट में देख के बोर हो गए। ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, आपके लिए घर पहुंच जाएगा सामान। पक्का। मार्केट तो अच्छी लग रही है, सुंदर है, यूरोप वाली जैसे होती है। ये थोड़ा सा जो चिल वाइब हो गई, मतलब इंडोर, क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ पे विनीपेग में बर्फ वगैरह ही बहुत पड़ती है, कनाडा में ओवरऑल। यहाँ पे टोरंटो के मुकाबले ज्यादा बर्फ पड़ती है ना, बहुत, हाँ है ना, तो इसलिए ज्यादा पड़ती है। ठंड बराबर ही पड़ती है, कुछ एक आधा ही हफ्ता होता है जब बड़ा पीक टेम्परेचर चला जाए गंदा, इसलिए इनको इंडोर की जो है ना ज्यादा जरूरत है। बाकी एक बात बता, एडी लंबी लाइन का वास्ते लग रही है। मिनी डोनट्स नहीं, मिनी डोनट्स तो ये विद आइसक्रीम होगी, योगर्ट। हाँ, योगर्ट, फ्रोजन योगर्ट। पता गर्मी में ना कैनेडियंस को आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक होता है। अच्छा जैसी गर्मी आई नहीं कि भाई साहब आइसक्रीम तो लाना लगनी है शुरू। ये सामने आ गई हमारी रेड रिवर। अच्छा, एक रिवर विनीपेग वाली सेंटर से बहती है जो, क्योंकि भाई हिस्टोरिकली सारे शहर जो नदियों के किनारे ही बसे होते हैं। वाह, लोग बैठे अपना रिलैक्सिंग वुडन चेयर पे, सारे अपना जो है ना बियर के ग्लास लेके चुस्कियां मार रहे हैं, समर एंजॉय कर रहे हैं, मौजें चल रही हैं बहुत ही लोगों की। टुवर्ड्स द गेड़ी रूट।
अब जी मस्टैंग, ठीक है जी। अब इसका मेन जब बंदा लेता है ना गाड़ी, एक यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा खर्चा आया था इंश्योरेंस कितना होगा, और यहाँ पे जो है 10-20 हज़ार महीने के इंश्योरेंस कई बार जाते हैं, डिपेंडिंग के भैया कैसे। आपका इसका कितने का है? मेरा होंडा सिविक के बराबर है। होंडा सिविक का 160, और उसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी उसकी तो 15,000 15 के आसपास होगी, इसकी होगी 20-25 जो भी। तो कहने का मतलब है आप कॉल ले लो पहले। ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है बड़ी सुंदर, ये है म्यूजियम ऑफ ह्यूमन राइट्स। सामने आपको ट्रैवलिंग देसी दिखा हुआ नजर आ रहा है, टीडी। टीडी का ऑफिस है भाई। टीडी बैंक। देखिए आगे लगी पड़ी है, दोबारा किसी ने बनाया ही नहीं। ये तो थोड़ा खतरनाक सा लगता है यार, ये शहर के कई हिस्से तो हैं, हुड टाइप फील है यहाँ पे तो नहीं। वेलकम टू माय हुड। वेलकम टू माय हुड। इसके भी डायलॉग सुन लो हुडिये के। नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है, हर शहर की तरह। मगर तू अब एक्चुअली यहाँ पे रह रहा है, कितना टाइम हो गया रहते हुए? भाई 2 साल के ऊपर। 2 साल के ऊपर हो गए। तो मेरे को थोड़ा सा ये बता, थोड़ी सी तेज आवाज में, हाँ कि जी। भाई यहाँ पे तेरा एक्सपीरियंस रहने का विनिपेग में कैसा है? नाउ दैट यू स्टेड हियर, तेरे यहाँ दोस्त भी बन गए हैं, तो गाड़ी वाड़ी यहाँ ले बहुत तो बहुत बढ़िया है। कैसे? बहुत बढ़िया हाँ। है। इनिशियली जब नया नया पहुंचा था तब 6 महीने, क्योंकि पीक कोविड भी था, सब कुछ बंद भी था, हाँ तो थोड़ा अकेलापन, थोड़ा डिप्रेशन हो गया था। फिर थोड़ा क्लब वाले उसमें आया, और जान पहचान बनी, और जगह पता चला क्या है क्या नहीं है। अब तेरा पूरा सोशल सर्कल यानी सेट है इधर, बहुत सारा देसी बहुत है यहाँ पे। बहुत। यहाँ तो कदेशी एरिया खत्म ही नहीं होते वैसे, मैं देख रहा हूँ चला ही जा रहा है। नहीं है, अब तो नॉर्मल वाला आ जाएगा। अब नॉर्मल आने वाला है, मतलब सेंटर में ही है। हाँ। सर ने पिछली वीडियो में कहा कांच से पकड़ के नहीं, नीचे से पकड़ के बंद करना है। लो सर ठीक है, इसको करो ना, क्योंकि फ्रेमनेस से जैसे टक्कर के फिर बाद में ऊपर होती है ये, है ना, ताकि दरवाजे में ना लड़ जाए कांच, उसमें रबड़ में, गैस्केट वगैरह में। चलो ठीक है जी, डॉला मामा आए हैं, हम थोड़ा सा पानी ले लें यहाँ से, क्योंकि भाई आज मैं पानी उठाना भूल गया। प्यास, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। आज एक दिन में हम 2 वीडियो शूट कर रहे हैं, वापस जाके मेरे को एक एडिट भी करनी है। थोड़ा सा जो है ना दिन लंबा हो रहा है। इतना भूल गया, गला मगर सूख गया होगा। भगवान कसम मैं कहता हूँ, जितनी एनर्जी मेरे अंदर लैपटॉप की खबर सुन के आई है ना, मैं तो मन कर एक से उड़ारी मारता हुआ इंडिया पहुंच जाऊँ। माइंड से ना मेरे ये निकल ही नहीं रहा कि भाई साहब कितना बड़ा नुकसान बच गया, कैसे बच गया। अगलों ने ये भी नहीं पूछा था हमसे कि ये जो कंडीशन आप बना के लाए हो कंप्यूटर की, ये हुआ कैसे है। नहीं पूछा ना, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मैं तो किसी ने नहीं बताया, स्लाइड उड़ के दरवाजे में फंस गया था। दिस वाज अ ह्यूमन एरर। कई बार तो इंश्योरेंस कंपनियां कवर करने से मन करती हैं कि ये ह्यूमन एरर है, आपकी गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से है। भगवान जाने भाई साहब कैसे हुआ है, बट बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। नुकसान तो पैसे अलग होते हैं, गिल्ट का, सेल्फ गिल्ट का वट्टा उतर गया ना, मैं ही जानता हूँ। सनरूफ एक और होती ना इसके अंदर, तो थोड़ी फील ज्यादा आती नहीं। ये जी नॉर्थ गेट प्लाजा है यहाँ का, गेड़ी रूट, और यहाँ पे अपना जो है देसी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी हमर वमर मॉडिफाइड गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो भी उन्होंने रखी होती हैं, जीप शीप मस्टैंग वस्टैंग लेके। बट मुझे लग रहा है हम थोड़ा जल्दी हैं टाइम के हिसाब से ना, इवन तो 6 बज गए हैं, बट दिन लंबे हो गए ना, आप देख लो 6 PM है, तो इसीलिए अभी कोई पहुंचा नहीं भाई ब्रदर हमारा अपना, नहीं ना, थोड़ा और शांत होने पे आएंगे। पर हम तो इतनी वेट अभी कर नहीं सकते, इसलिए अपने को तो निकलना ही पड़ेगा। वाह जी वाह, डीजल सस्ता पेट्रोल महंगा, कमाल ही हो गई। यानी दिस इज अ मोटर होम, मर्सिडीज मोटर होम फ्रेंडली सिटी यार। भाई सड़कें देख रहे हो, यहाँ पे कई ज्यादा एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ना सड़कें बहुत टूटी टाटी हैं। अभी तो फिर भी थोड़ी ठीक आ गई, जहाँ से हम निकल गए हैं वो तो बहुत ही गंदी थी। तो कम से कम तेरी गाड़ी की सस्पेंशन तो उनको झेलने लायक है, ये तो पास हो गई।
आ गया जी अपना कैंप ग्राउंड। कल मैंने जल्दी जल्दी में ना, ये तो पूछे नहीं कि भाई कैंप सेट ऐसे ही बताओ जहाँ पे पेड़ ना हो। यहाँ पे कहीं पे थी जितने पेड़ हैं, रात को ढंग से स्टारलिंक चली ना, तो सुबह आज मैंने अपनी साइड चेंज करवा के उधर गए हम कोने में, ताकि जो है स्टारलिंक चला सकें। लगाओ तो थोड़ा पैरेलल साथ पे लगाओ। इसको टेबल को मैं उधर और धकेलता हूँ ताकि जगह बन जाए। गाड़ी ऐसे है यहाँ पे और पीछे मोटर हो, बैकग्राउंड में सामने दोनों भाई खड़े, फर्स्ट क्लास थंबनेल हो जाएगी। अरे यार मैं कहना गाड़ी की मोटर होम की चाबी इसकी गाड़ी में भूल गया था, आज ना भूल जाऊं। फिर मैंने अपने फोन की ऐप से इसको अनलॉक किया और अंदर दूसरी चाबी थी, उससे मैं स्टार्ट करके फिर स्लाइड आउट खोल पाया वरना फंस जाता। जो है ये कपड़े वपड़े सेट करता हूँ, थोड़ी सफाई वफाई भी करूंगा। गाड़ी से सारा सामान ले लिया है हाँ आई गेस सो। पीछे डिक्की आपने चेक कर ली, खाली कर दी है? तो ये बैक सीट पे ड्रोन और वो तो भूल ही गया। ओहो यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गाड़ी में राइड देने के लिए और हेल्प कराने के लिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अपने लिए नहीं खरीदना पड़ा, ये वापस हो जाएगा। और डंके की चोट पे बोल के लाया हूँ जी कि वापस करूंगा, कोई दो नंबर ही नहीं, कोई मिसलीड नहीं करना किसी को। बस ये लगा लो जो मेरा वाला था वो उस टाइम $5,500 का था, ये $4,000 का है, क्योंकि ये मैक्स वाला नहीं है, ये M2 Pro वाला है। डब्बा वगैरह भी मेरे ख्याल से तो ऐसा बचा के रखने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जितना अपनी तरफ से हो सकता है इसको संभाल के रख लूंगा। ये केबल भी ऐसे ही रख लेता हूँ, केबल तो मैं अपने वाले लैपटॉप ही यूज कर लेता हूँ, ताकि बॉक्स जो है ऐसे का ऐसा पड़ा रहे। जो इसका चार्जर भी 120 वोल्ट आता है ना, इसको ऐसे ही संभाल के रख लेते हैं। ये ड्रॉर अपने पास खाली है। सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करने, फाइनल कट प्रो से लेके कमांड पोस्ट से लेके वगैरह को इसको सेटअप करना में टाइम बहुत लगेगा। ये करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर सोता हूँ, फिर उठ के एडिट करता हूँ, कोशिश करता हूँ 2 व्लॉग निकालूं। बट वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।